नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी सरकार ने राजनीतिक नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी लखीमपुर जाने की मंजूरी दी गई है। और वहीं लखनऊ जाने के लिए थोड़ी देर पहले राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से भी निकले और वहीं राहुल के साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं। और वहीं तीनों कांग्रेस नेता लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिवार से भी मिलेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। वहीं लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है और उन्होंने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचलकर हत्या की जा रही है। और बीजेपी ने होम मिनिस्टर के बेटे पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय से भारत के किसानों पर हमले किए जा रहे हैं और किसानों को जीप के नीचे कुचलकर मारा जा रहा है और किसानों की हत्या भी की जा रही है। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप भी लग रहे हैं और उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो किसानों का है वो उनसे छीना जा रहा है और ये सब के सामने हो रहा है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। और वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम कल लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर नहीं गए और लखीमपुर किसान नरसंहार में मारे गए किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है। और वहीं आज हम दो सीएम के साथ लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लखीमपुर जाने की भी कोशिश होगी। और उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों की ताकत को नहीं समझ रही है और वो किसानों के मार रही है और ये गलत आइडिया है। और हमने पत्र लिखा है कि हम 3 लोग जा रहे हैं और 144 5 लोगों को रोक सकता है, इसलिए हम 3 लोग जा रहे हैं। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर कहा कि प्रियंका को गिरफ्तार करके रखा गया और कोई बात भी नहीं है और ये मुद्दा किसानों का है और जो मारता है वो जेल के बाहर होते और जिनके साथ होता है वो जेल के अंदर रहते। और वहीं हम वहां जाकर देखना चाहते हैं कि सभी पार्टियों को रोका जा रहा है और ये बात सही है कि प्रियंका को रोका जा रहा है, लेकिन हम किसानों की बात करें और विपक्ष का काम दबाव बनाने का होता है जिसके बाद कार्रवाई होती है। और हम हाथरस गए तो उन्हें दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी और दबाव बनाना हमारा काम है। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश काबू कर लिया और उन्होंने कहा कि पहले यहाँ लोकतंत्र हुआ करता था और आज हिंदुस्तान में तानाशाही है। जो काम मीडिया का है वो नहीं कर रहा, इसलिए हम कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया। राजनेता यूपी नहीं जा सकते। प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की हाथापाई के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये हाथापाई को लेकर नहीं है, आप हम मर दीजिए और गाड़ दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी ट्रेनिंग है और हमारी फैमिली की ट्रेनिंग है और हम दलितों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने कुछ सहयोगी नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचे और वहीं लेकिन प्रशासन ने उन्हें यहीं रोकने का निर्णय किया था, लेकिन उसके बाद लखनऊ में उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिला प्रशासन ने आग्रह किया है कि गांधी को किसी भी हालत में इन जिलों में न आने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अब यूपी सरकार ने राहुल गांधी और तमाम नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है। और वहीं कमिश्नर ने कहा था कि अपरिहार्य परिस्थिति में राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिले और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह लखीमपुर खीरी और सीतापुर ना जाएं। और सीतापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुझे लिखित रूप से अवगत कराया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर है और राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता के आने से वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। और उन्होंने कहा कि हमसे आग्रह किया जाएगा कि उनसे किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी को सीतापुर ना जाने दिया जाए। और कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने राहुल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल के लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त मांगी थी, जिसे
यूपी सरकार ने इजाज़त दे दी है। और वहीं पुलिस के हिरासत में भी और पुलिस ने उनके और 10 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें सोमवार तड़के लखीमपुरी जाते वक्त रास्ते में सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। और वाड्रा का आरोप है कि उन्हें किसी कानूनी आधार के बगैर संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए सीतापुर पीएससी परिसर में कैद कर दिया गया है। प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी दी गई है कि जब वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाएंगे तो उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है। और इस बात की जानकारी वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। और अपने फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने लिखा कि मेरी बात प्रियंका गांधी से हुई है और उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना कोई नोटिस या ऑर्डर दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और वाड्रा ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका गांधी को अपने वकील से भी नहीं मिलने दिया। और अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि किस तरह प्रियंका गांधी को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। और मेरी कल उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने बताया था कि पुलिस ने उन्हें किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर नहीं दिखाया गया और उनको न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया गया और उन्हें अपने कानूनी सलाहकार से भी नहीं मिलने दिया गया। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि मुझे प्रियंका गांधी की चिंता सता रही और लखनऊ जाने के लिए बैग पैक कर लिया था और तभी मुझे सूचित किया गया कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने जाने देने की अनुमति दी गई है। और वहीं यह हैरान करने वाली बात है कि एक पति अपनी पत्नी के सपोर्ट देने के लिए उससे मिलने तक नहीं जा सकता। और वाड्रा ने आगे लिखा कि प्रियंका गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और मेरे लिए परिवार और पत्नी सबसे पहले आते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भगवान से कि प्रार्थना करता हूं कि प्रियंका को जल्द रिहा कर दिया जाए और वो सुरक्षित तरीके से घर वापस आ जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुरी हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी और इसी दौरान उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। और वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। और वहीं आशीष मिश्रा के आज सरेंडर करने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन इससे पहले कल तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा दोनों ने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा की 3 दिन हो चुके हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है और हर तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग वीडियो पेश किए जा रहे हैं। और इस बीच 2 चश्मदीदों के बयान सामने भी आए और एक चश्मदीद वो है जो हिंसा में घायल हो गया और जो पुलिस अधिकारी को बता रहा है कि थार गाड़ी में भैया जी थे और अब भैया जी कौन है यह जांच का विषय। और वहीं वारदात में दूसरे चश्मदीद बीजेपी कार्यकर्ता संजय जायसवाल ने, जिन्होंने दावा किया है कि वायरल वीडियो में थार गाड़ी से उतरकर जो शख्स भागता दिख रहा है वो उनका ही वीडियो है। और लखीमपुर कांड पर आज भी राजनीति गर्म है और राहुल गांधी को भी दौरे की इजाज़त दे दी गई है। और वहीं गिरफ्तार प्रियंका की कोर्ट में पेशी है। और इस बीच यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी को लखीमपुरी जाने से इजाज़त मिलने पर शिवसेना ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा था कि क्या लखनऊ पाकिस्तान है जहां भारत के लोगों को उतरने नहीं दिया जाता। और लखीमपुर कांड के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आरोपों के घेरे में। हालांकि दोनों का कहना है कि घटना के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे। वहीं लखीमपुरी खीरी हिंसा मामले में नेताओं का पहुंचना जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और 4 अन्य विधायक समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और ये सभी घटनास्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे और सभी की निगासन थाना इलाके में गिरफ्तारी हुई है और सभी को पुलिस लाइन लाया गया। और राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है और पीड़ितों से मिलने जा रहे आपके इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चिम्मा समेत 3 अन्य विधायक भी थे। और वहीं इस दौरान चड्ढा ने सरकार पर निशाना भी साधा और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है।
और वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को आज 3 दिन हो गए और विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। और वहीं हिंसा के बाद किसानों और प्रशासन के बीच 4 मुद्दों पर समझौता हुआ था और इस समझौते की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत ने की थी। और इन 4 मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा था कि 8 दिन के भीतर हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना भी था और घटना के 3 दिन बीत गए, लेकिन इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे मामले पर मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मारे गए किसानों के भोग के दिन हम सब यहाँ फिर इकट्ठा होंगे और तभी आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और टिकैत लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के घर पहुंचे थे और इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग की थी। और किसानों और प्रशासन के बीच हुए समझौते के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। और वहीं पीड़ित परिवारों को 45-45 लाख मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला हुआ था। और इसके साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया था। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया और इस बार उन्होंने तपस्वी छावनी पीठ के महंत पद से इस्तीफा दे दिया। और उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए अभी से ही काम करना होगा और ऐसे में तपस्वी छावनी के समस्त पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। और 2023 नवंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए करोड़ों अनुयायियों के साथ अनशन की चेतावनी दिया। और बीते दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर परमहंस आचार्य अपनी खुद की चिता सजाई थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। और एक बार फिर जगत परमहंस आचार्य ने गांधी जयंती के दिन जल समाधि लेने की बात कही थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संत परमहंस को फिर से हाउस अरेस्ट किया गया था। और अपनी जल समाधि की जिद पर अड़े परमहंस दास ने अब एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब 7 नवंबर 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर अपने अनुयायियों के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। और ऐसे में तपस्वी छावनी के कार्यभार से वो अपने आप को मुक्त करते हुए अलग हो गए। और उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करना है और ऐसे में वो तपस्वी पीठ का समस्त भार का निर्वहन नहीं कर सकते हैं।